नमस्कार, एनडीटीवी के खास प्रोग्राम खबर पक्की में आपका स्वागत है। ये खास प्रोग्राम हम इस वक्त नई दिल्ली इलाके से कर रहे हैं क्योंकि ये इलाका राजनीतिक गहमा गहमी का केंद्र बना हुआ है। नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नए सरकार की गठन की प्रक्रिया के अलावा परिणाम आ चुके हैं। 293 सीटों के साथ एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन दल बना है। तमाम नए गठबंधन दल इसमें हिस्सेदारी कर रहे हैं। किसको क्या मिलेगा, औपचारिक रूप से कौन क्या मांग रहा है, किसी ने नहीं कहा है, लेकिन पिछली सरकारों के आधार पर हम आपको ये बता सकते हैं कि किस अलायंस पार्टनर को इस सरकार में क्या भूमिका मिलने जा रही है और क्या जिम्मेदारी मिल सकती है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। अब की बार केंद्र में जो सरकार बनने जा रही है उसके मंत्रालयों को लेकर लोगों के मन में खासी दिलचस्पी है। सवाल है कि एनडीए सरकार में किस पार्टी के हिस्से में कितने मंत्रालय आएंगे, बीजेपी को कितने मंत्रालय मिलेंगे, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार कितने मंत्रालयों की मांग करेंगे और सबसे बड़ी बात, किस पार्टी को कौन सा विभाग मिलेगा। एक विश्लेषण के आधार पर आज हम आपको इन सारे सवालों के जवाब देने जा रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि मनचाहे मंत्रालयों को लेकर सहयोगियों के दबाव के आगे बीजेपी क्या रास्ता निकाल सकती है। सबसे पहले तो इन 4 तस्वीरों पर ध्यान दीजिए। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे और चिराग पासवान। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के पास 16 सांसद हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के पास 12 सांसद हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 7 संसदीय सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास के पास भी 5 सांसद हैं। इन चारों पार्टियों को मिला दें तो कुल 40 सांसद होते हैं। माना जा रहा है कि टीडीपी और जेडीयू अपने लिए मनपसंद मंत्रालय चाहते हैं। जाहिर है उनकी तरफ से ऐसी मांग हो सकती है। अब अगर हर 4 सांसद पर एक मंत्रालय की मांग की जाए तो क्या होगा। इस लिहाज से 16 सीटों वाली टीडीपी 4 मंत्री पद की मांग कर सकती है। इसी आधार पर 12 सीटों वाले जेडीयू की तरफ से 3 पदों की मांग की जा सकती है। ऐसे में 7 सांसदों वाले एकनाथ शिंदे और 5 सांसदों वाले चिराग पासवान भी 2-2 मंत्रालयों की उम्मीद तो रखेंगे ही। कहा जा रहा है कि टीडीपी स्पीकर पद भी चाहती है। हालांकि बीजेपी इसके लिए तैयार हो जाए ये मुश्किल लगता है। ज्यादा जोर देने पर पार्टी को डिप्टी स्पीकर का पद मिल सकता है। उधर जेडीयू के पास पहले से ही राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन का पद है। देखा जाए तो मोदी सरकार के पिछले 2 कार्यकाल में सहयोगी दलों को सांकेतिक प्रतिनिधित्व ही मिला है, यानी उन्हें उनकी संख्या के हिसाब से नुमाइंदगी देने के बजाय केवल सांकेतिक तौर पर ही नुमाइंदगी दी गई है। यही कारण था कि 2019 में इसी को मुद्दा बनाकर नीतीश कुमार की जेडीयू मोदी सरकार में शामिल नहीं हुई थी। यानी बदली परिस्थितियों के हिसाब से आंकलन किया जाए तो बीजेपी को संख्या के हिसाब से ही मंत्री बनाने होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मंत्री परिषद में बीजेपी के मंत्रियों की संख्या घटेगी और सहयोगियों की संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन कुछ शर्तों पर बीजेपी शायद ही समझौता करे। माना जा रहा है कि सीसीएस के 4 मंत्रालय यानी रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को बीजेपी अपने ही पास रखना चाहेगी। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीब कल्याण, युवाओं से जुड़े विभाग और कृषि मंत्रालय को भी बीजेपी सहयोगियों के हवाले नहीं करना चाहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मंत्रालय प्रधानमंत्री मोदी की बताई गई 4 जातियों, महिला, युवा, किसान और गरीब के लिए बनाई गई योजनाओं को लागू करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अक्सर इन 4 जातियों का जिक्र किया है। माना जा रहा है कि रेलवे और सड़क परिवहन को भी बीजेपी दूसरे दलों को नहीं देना चाहेगी। इन क्षेत्रों में मोदी सरकार ने रफ्तार के साथ काम किए हैं और वो नहीं चाहेगी कि सुधार में किसी नए प्रयोग की वजह से ब्रेक लग जाए। ऐसा देखने में आया है कि रेलवे जिस किसी भी गठबंधन सरकार में सहयोगियों के पास रहा है, मंत्रालय का कामकाज लोक लुभावन नीतियों की वजह से प्रभावित हुआ है। लेकिन सभी दलों में रेलवे को लेकर होड़ भी लगी रहती है।
लालू प्रसाद यादव और ममता बनर्जी का वो संवाद लोकसभा के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, जो रेलवे को लेकर ही था। अगर कोई किसी ने हमारा पार्टी को क्या ऑप्शन है पूछे तो हम लोग ऑप्शन दिए थे, लेकिन ये बात नहीं है कि हम लोग जाने के लिए मौन तैयार किया था। हम लोग बाहर से जो सपोर्ट कर सकता है गवर्नमेंट को, आप लोग नहीं कर सकता है कि आप लोगों को मिनिस्ट्री का जरूरत है, हमारा नहीं है। नहीं। हाँ महोदय माननीय ममता बहन ने उस बात को जस्टिफाइड और क्लियर किया। इनके सिद्धांत पर असूल पर हम उंगली नहीं दिखा रहे हैं। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था, नहीं मांगा गया था तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी। सुनिए लालू जी, रेलवे से आगे बढ़कर अब जरा बाकी मंत्रालयों की बात कर लें। मोदी सरकार के पिछले 2 कार्यकाल को देखें तो सहयोगी दलों को नागरिक उड्डयन, भारी उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, स्टील और खाद, जन वितरण और उपभोक्ता मामले जैसे मंत्रालय दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर खाद्य, जन वितरण और उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय 2014 में रामविलास पासवान के पास था। भारी उद्योग और पब्लिक एंटरप्राइज शिवसेना के पास था। इसी तरह खाद्य प्रसंस्करण पहले अकाली दल और बाद में एलजेपी के पास रहा, जबकि इस्पात मंत्रालय जेडीयू को दिया गया था। लेकिन अब की बार बीजेपी को अपने सहयोगियों के आगे कुछ हद तक झुकना पड़ सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि पंचायती राज्य और ग्रामीण विकास जैसे मंत्रालय जेडीयू को दिए जा सकते हैं। इसी तरह नागरिक उड्डयन और स्टील मंत्रालय का जिम्मा टीडीपी को दिया जा सकता है, जबकि भारी उद्योग शिवसेना के हिस्से में जा सकता है। माना जा रहा है कि वित्त और रक्षा जैसे अहम मंत्रालयों में सहयोगियों को राज्य मंत्री का पद दिया जा सकता है। हो सकता है तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से मैती यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की मांग की जाए। वैसे पर्यटन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, स्किल डेवलपमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेज जैसे मंत्रालय भी सहयोगियों के हिस्से में जा सकते हैं। इसमें बीजेपी की तरफ से कोई परेशानी सामने आने की उम्मीद नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के आगे आपको बताएंगे उद्धव ठाकरे पर कौन डाल रहा है डोरे और एनडीए का कुनवा कैसे बढ़ेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर पक्की का यह स्पेशल बुलेटिन नई दिल्ली के उस इलाके से किया जा रहा है जहां पर राजनीतिक गहमागहमी है और इसी गहमागहमी से खबर भी निकली है। हर गठबंधन की सरकार चाहती है कि उसके सहयोगी मजबूत हों, उनके बीच जिम्मेदारियों में संतुलन हो और कामकाज में तालमेल बना रहे। अब खबर यह है कि बीजेपी के भीतर भी यही बात हो रही है और उद्धव ठाकरे को वापस एनडीए में लाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मोदीजीने मला एकच सांगायचं की मोदीजी आम्ही तुमचे शत्रू नव्हतोच, आजही शत्रू नाहीच हो। उद्धव ठाकरे ने मराठी में जो बात कही उसका मतलब ये है कि मोदी उनके शत्रु नहीं हैं। ये पुराना बयान हम आपको ऐसे वक्त में सुना रहे हैं जबकि बीजेपी को एनडीए के अंदर ज्यादा से ज्यादा साथियों की जरूरत है और सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि एनडीए में वापसी के लिए बीजेपी इस वक्त उद्धव ठाकरे से संपर्क कर रही है। खबर ये भी है कि एक केंद्रीय मंत्री को उद्धव से बातचीत की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब जरा बुधवार की तस्वीरों पर ध्यान दीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो इसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, शरद पवार, अखिलेश यादव जैसे नेता पहुंचे। अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनकी पार्टी के नेता राघव चड्ढा आए क्योंकि केजरीवाल इस वक्त जेल में हैं। लेकिन इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे नहीं आए, उन्होंने संजय राउत को भेजा। दूसरी तरफ कल ही देवेंद्र फडणवीस का ये बयान सामने आया कि वो महाराष्ट्र में हार की जिम्मेदारी लेते हुए अब संगठन के काम में शामिल होना चाहते हैं। हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी
ये मेरी है, मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूँ। तो क्या ये मान लिया जाए कि उद्धव ठाकरे की वापसी की कोशिश और उससे पहले देवेंद्र फडणवीस का ये बयान, इन दोनों में कोई संबंध है? ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों नेताओं के रिश्ते आपस में सहज नहीं हैं। हमने एकनाथ शिंदे की पार्टी से इस बारे में सवाल किया तो उद्धव की वापसी पर तो कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन हार को सामूहिक जिम्मेदारी बताकर कहा गया कि फडणवीस को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलिए, खबर यह है कि एनडीए की तरफ से उद्धव ठाकरे से संपर्क करने की कोशिश की, किसी केंद्रीय मंत्री को लगाया गया है कि उनसे संपर्क करें ताकि उनको साथ में लिया जा सके। अगर वो उनको लेते हैं तो फिर आप लोग का तो महत्व खत्म हो जाएगा। नहीं, उसके बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये इतना बात जरूर है, अब बहुत सारे लोग एनडीए की तरफ आना चाहते हैं। आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, उद्धव ठाकरे को संपर्क किया जा सकता है? वो करते हैं या ये करते हैं, इसका पता मुझे नहीं। इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि उद्धव ठाकरे अगर एनडीए में लौट आए तो एनडीए के मौजूदा समीकरण पर क्या असर पड़ सकता है। पहला असर तो ये कि इससे एनडीए का कुनबा बड़ा हो जाएगा। दूसरा असर, सहयोगी दलों की बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी। तीसरा असर, बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बीजेपी मजबूत हो सकती है। लेकिन चौथा असर और सवाल ये है कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे एक साथ कैसे रहेंगे। फिलहाल उद्धव ठाकरे की पार्टी जिस तरह से प्रतिक्रिया दे रही है, ये पता करना आसान नहीं है कि उद्धव को वापस लाने की कोशिशें कहां तक पहुंचेंगी। इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में बहुत अच्छा रहा है। इसने दिखाया है कि अहंकार की इस देश में कोई जगह नहीं है। इस बीच एनडीए में सहयोगियों की भूमिका पर बातचीत जारी है। सरकार बनाने की प्रक्रिया के तहत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक हुई। इस बैठक में सहयोगी दलों की सरकार में क्या भूमिका होगी, इस पर चर्चा हुई और इसके साथ ये भी चर्चा हुई कि सहयोगी दल कौन सी मांगें सामने रख सकते हैं और इसके अलावा कौन कौन सी मांगों को ये सरकार पूरा कर सकती है। इन मांगों पर चर्चा करने के साथ ही इन दोनों नेताओं के कंधे पर जिम्मेदारी भी डाल दी गई कि वो सहयोगी दलों से बात करके ये पता लगाएं कि आखिर वो चाहते क्या है और सरकार बनाने की प्रक्रिया का रास्ता भी साफ हो। दूसरे दौर की बैठक हुई, उसमें विनोद तावड़े, तरुण चुग जैसे नेता भी शामिल हुए, जिन्होंने सरकार बनाने की प्रक्रिया में जो तमाम व्यवस्थाएं और इंतजाम करने हैं उनकी बारे में विस्तार से चर्चा की। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है कि सहयोगी पार्टियों की तरफ से किसी तरह की मांग रखी गई है। क्या मैं चिराग पासवान को रेल भवन में देख सकता हूं अगले कुछ दिनों में एज ए मिनिस्टर? मेरे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री बने बाबा, इस लक्ष्य के साथ हम लोग चल रहे थे और मैं तो इस लक्ष्य के साथ तब भी जुड़ा हुआ था जब मैं अपने जीवन के कठिन दौर से था, तब भी मेरा समर्पण उनके प्रति था। ऐसे में मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि तीसरी बार मैं उनको प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए देखूंगा। और अब बिहार के लोग चाहेंगे कि आप इस बार केंद्रीय मंत्री हो। जाहिर है एनडीए फिलहाल बहुमत हासिल करने के बाद सरकार बनाने जा रहा है और मोदी सरकार लगातार तीसरी बार शपथ लेने को तैयार है। फिलहाल खबर पक्की में इतना ही। एनडीटीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिएगा।